नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्म की शक्ति ही है। जैसे मान लीजिए आप भी तो ब्रह्म की शक्ति के कारण ही चल रहे हो ना। जीवात्मा तो उनमें थी ही, ब्रह्मा विष्णु महेश में जीवात्मा तो थी, ठीक है ना। परंतु उनको ब्रह्म की शक्ति ज़्यादा प्राप्त थी, क्योंकि उन्होंने योग के मार्गों का साधन किया था, उन्होंने साधन को अपनाया था, इसलिए हमसे ज़्यादा उनको शक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए वो श्रेष्ठ थे हमसे। यही एक बस फर्क होता है। परंतु जीवात्मा तो उनके अंदर भी थी। जैसे आपके अंदर जीवात्मा है, मेरे अंदर जीवात्मा है, उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश में भी जीवात्मा थी। वह ब्रह्म नहीं थे, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वह ब्रह्म नहीं थे, वो ब्रह्म की शक्ति थे। और उन्होंने योग बल के द्वारा जो है अपने अंदर शक्ति अर्जित कर लिया, और उस शक्ति को अर्जित करके उन्होंने संसार का कल्याण भी किया। जब तक वो संसार में बने रहे, जब तक उनकी आयु थी, जब तक थे वह, संसार के कल्याण में उन्होंने कार्य किया, और बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। जितने आप शास्त्र पढ़ते हो, जितने आप ज्ञान पढ़ते हो, जितनी भी विद्याएं पढ़ते हो, लगभग उन्हीं देवों के द्वारा रचित मिलती है। ये जो तीन देवता हैं, इन तीन देवताओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा योग के क्षेत्र में, योग को बताने के क्षेत्र में, ज्ञान को बढ़ाने के क्षेत्र में, प्रजा को पालन के क्षेत्र में। तो जैसे एक उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने परिवार में हो, तो आप अपने परिवार में बड़े व्यक्ति हो ना, बड़े भाई। मान लीजिए 3 भाई आप लोग हो, तो उस 3 भाइयों में यदि बड़ा भाई है, तो वह बड़ा भाई जो होता है वो परिवार के पास उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो परिवार में जो है जिम्मेदारी भी होती है, और व्यक्ति मेहनत करके धन भी अर्जित करता है, और सभी तरह की व्यवस्थाएं वो बनाता है कि नहीं बनाता है। जिस प्रकार परिवार में बड़ा भाई जो है सभी व्यवस्थाएं बनाता है, उसी प्रकार इन्होंने सर्वप्रथम ये जो तीन देवता उत्पन्न हुए, यह अपने आप में बड़े थे, और उन्होंने सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इन्होंने इस तरह की सभी तरह की ज्ञान की व्यवस्थाएं बनाया, सभी तरह की योग की विद्याओं को उन्होंने संरक्षित किया, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, है ना। और जो दुष्ट लोग थे उनका संहार भी किया, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनको मारा भी उन्होंने। तो ये ब्रह्म की शक्ति के कारण ही ये लोग जो है इतनी शक्तियों को अर्जित कर पाए। बिना ब्रह्म की शक्ति के कारण कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा कार्य किया है वो ब्रह्म की शक्ति के कारण ही किया है। इसलिए कोई ये व्यक्ति न माने कि मैं जो कोई कार्य जिसके द्वारा होता है, वह व्यक्ति ये न समझे कि ये मेरे द्वारा कार्य होता है। वह व्यक्ति ये समझे कि ये परमात्मा के कारण ही होता है। कोई भी आप दुनिया में छोटा से लेकर के बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आपको अहंकार हो गया तो आप ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकते। ये बहुत बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को लोग समझते नहीं हैं। इस रुकावट को जिस दिन लोगों ने समझ लिया, उस दिन जो है ब्रह्म तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा। अहम भाव जो है तुरंत आ जाता है, अहम भाव तुरंत घेर लेता है कि ये तो मैंने किया। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करने के बाद जब 11 उपनिषद पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, अरे मैंने तो 11 उपनिषद पढ़ लिया। तो यदि इस तरह का उपनिषद उपनिषद पढ़ने के बाद आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। आपके अंदर ये भाव यदि आता है तो यह विचार करिए कि अरे मैं तो ईश्वर की कृपा के कारण ही ये उपनिषद पढ़ पाया, नहीं तो मेरी क्या सामर्थ्य थी कि मैं यह सब उपनिषद पढ़ लेता। तो इस तरह की यदि आप भावना करते हैं तो आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। परंतु जो पूर्व काल में जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उनको ईश्वर ने ज्ञान देते गए, परंतु उनके अंदर अहंकार नहीं रहा, उनके अंदर काम नहीं रहा, उनके अंदर क्रोध नहीं रहा, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं रहा, उनके अंदर वृत्तियां नहीं रही। वह एक आग्रसित पुरुष थे वो लोग। वो बहुत ही पहुँचे हुए योगी व्यक्ति थे वो लोग। तब जाकर के वह लोग योग को प्राप्त हुए, और पूरी दुनिया को उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग आगे भी समझेंगे। ठीक है ना।
योग योग बल के द्वारा उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने योग बल के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसे आपको शक्ति नहीं प्राप्त होती है। जब आपने हठ योग में पढ़ा होगा कि आप ये क्रिया करोगे तो आपको ये योग बल की प्राप्ति होती है। तो योग बल के द्वारा जो है, योग की क्रियाओं के द्वारा ही जो है कोई भी शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। ब्रह्म की शक्ति भी ऐसे नहीं प्राप्त होती है। आप निठल्ले बने रहोगे कि ब्रह्म की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए, तो ऐसे नहीं प्राप्त होगी। आपको हठ योग के साथ साथ ये जो उपनिषद का ज्ञान है वो भी लेना पड़ेगा। यह दोनों को पैरेलल जो लेके नहीं चल पाता है, जो नहीं चलता है, वह ब्रह्म को तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि जीवन में हर तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हर तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों से उबरने के लिए, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो है आपको दोनों मार्गों को अपनाते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि आज शरीर की बहुत बुरी स्थिति है। शरीर में आदि व्याधियाँ पनप रही हैं दिन प्रतिदिन। तो इन आदि व्याधियों से बचने के लिए जो है ब्रह्म की शक्ति यानी कि योग की शक्ति को अपनाना पड़ेगा, योग के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो ब्रह्म उसमें मदद करता है। उसके माध्यम से भी, योग की क्रियाओं के माध्यम से भी ब्रह्म की शक्ति आती है। ब्रह्म की शक्ति सभी में विद्यमान है। तो उसमें हर जगह से लेने की बात है ब्रह्म की शक्ति को। योग की क्रियाएं करेंगे तो उससे भी ब्रह्म शक्ति मिलेगी। या जो ज्ञान नहीं, यदि आप ज्ञान ग्रहण नहीं करते हो तो आप योग की शक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे। ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान नहीं है तो आप ब्रह्म की शक्ति को अर्जित नहीं कर पाओगे। ज्ञान नहीं है तो आप हठ योग की क्रिया नहीं कर पाओगे, कुंडलिनी का जागृत नहीं कर पाओगे। यह है